नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ waves by the help of Huygens principle। हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। मान लिया ये एक एक्स वाई ठीक है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो एक्स वाई इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक ठीक है, या ये कह सकते हैं ये प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन है, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कह सकते हैं ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है। ठीक है, मान लिया जो मीडियम फर्स्ट है वो रेयरर मीडियम है और मीडियम टू जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब मान लिया एक्स वाई पर एक ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मान लिया ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो एक्स वाई प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स बाय द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि एक्स वाई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन है जो दो मीडियम वन और मीडियम टू को अलग कर रहा है। ठीक है, एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर एक ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, यानी एक्स वाई प्लेन तल पर ए बी तरंगाग्र आपतित हो रही है। ए बी ये तरंगाग्र है जो इस पर एक्स वाई तल पर आपतित हो रही है। एमबी क्या हो गई, इस पर इंसिडेंट रे हो गई, आपतित किरण हो गई, तथा एम ए ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, तो एम ए एन ए एम ए और एन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे है।
ठीक है। एन ए, एम ए और एम बी आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण जो वेव फ्रंट है ये इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। नाइन्टी डिग्री हो गया, ठीक है। अब ए क्या हो गया, ए पॉइंट, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु है ए। यहां पर हमने इस पर एक नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लिया ये नॉर्मल जो है वो के डैश है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रही, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एम ए क्या है, आपतित किरण है, के डैश क्या है, इस पर अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो गया, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ए मान लिया ये वेवफ्रंट यहां पे है, ये t इज इक्वल टू 0 समय पे है, ठीक है। अब मान लिया कि t इज इक्वल टू t समय पर ये वेवफ्रंट d पे पहुंच रहा है। ऐसे इस पर कई वेवफ्रंट होंगी, जो इस पॉइंट से चलेगा वो यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट से जो चलेगा वो वेवफ्रंट यहां पहुंचेगी, इस पॉइंट से जो चलेगी वो वेवफ्रंट यहां से यहां पे पहुंचेगी। मान लिया मीडियम फर्स्ट में जो वेव है उसकी स्पीड क्या थी, v1 थी, और मीडियम 2 में क्या है, v2 है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि लाइट रेज कहां से जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो v1 अधिक होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में वेव की चाल अधिक होगी। अब मान ले रहे हैं कि B से D तक पहुंचने में इंसिडेंट रे को, इस रे को यहां से यहां तक पहुंचने में t समय लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो BD द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, BD इज इक्वल टू v1 इंटू टी, v1 इंटू टी, ठीक है। अब हम हाइगेंस का के सेकेंडरी वेवलेट्स का रूल यहां पे अप्लाई करेंगे, तो वो रूल क्या कहता है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट, वेव फ्रंट के हर पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, जो वेव फ्रंट पे जो हर पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, तो वो डिस्टरबेंस क्या होता है, एक फ्रेश पॉइंट होता है जहां से एक नई वेव गुजरती है, एक फ्रेश पॉइंट होगा वो। अब मान लिया लाइट रेज के जो भी ये वेव है, इसकी मीडियम 2 में वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। तो ये t टाइम में मीडियम 2 में v2 इंटू टी डिस्टेंस कवर करेगा, v2 इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, a से v2 की दूरी लेकर यहां पर एक हेमीस्फीयर ड्रा कर देंगे, एक हेमीस्फीयर ड्रा कर दिया। इस हेमीस्फीयर से यहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, इस हेमीस्फीयर पर, इस हेमीस्फीयर पर यहां से एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, डी से हेमीस्फीयर पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, डी से इस हेमीस्फीयर पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो मान लिया जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो F1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर
ए बी क्या हो गई, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई। ए बी क्या होगी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी आपतित तरंगाग्र है। एफ डी क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यानी एफ डी जो है यहां पे क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है। अब यहां पर हमने एक इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो डी एम डैश ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, और ये एफ एंड डैश क्या हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। डी एम डैश और एफ एंड डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट पे जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। मान लिया ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आर है। अब यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए एफ डी और ए बी डी। अब ये एंगल ये पूरा 90 है और ये इतना एंगल आई है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। और ये एक्स वाई प्लेन पर के डैश क्या है, नॉर्मल है यानी अभिलंब है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें अब इतना एंगल निकालना है, तो ये पूरा 90 है, तो 90 में से हम कितना माइनस कर देंगे, माइनस 90 माइनस आई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस आई। ये 90 90 कट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आई। ये एक्स वाई प्लेन है, के डैश इस पे नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल डी ए एफ ये इतना एंगल, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, 90 माइनस आर। और ये एंगल क्या है, 90 है पूरा, हेमिस्फीयर है और ये इस पे टेंजेंट है, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये क्या है, 90 डिग्री है पूरा एंगल। तो हमें ये एंगल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आर प्लस 90, ये तो एंगल। ये 90 माइनस ये आर है, ये 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 और ये एंगल 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आर एंगल हो जाएगा ये इतना। ठीक है, 90 माइनस 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। अब यहां पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं डी पर, क्यू क्यू डैश, क्यू क्यू डैश। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर और ये एंगल हो जाएगा आर, यहां से।
अब ये हम इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल ए एफ डी के, ए बी डी व ए एफ डी में। ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये आर, ये हो गया 90 माइनस आर प्लस 90, ये ट्रायंगल है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो आर इज इक्वल टू एक्स, मान लिया ये एक्स है, तो ये क्या हो गया, ये आर आ गया। तो ये एंगल, ये पूरा 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है इसमें, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये 90 है पूरा, और ये इतना 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आर, ये 90 कट जाएगा तो आर बच जाएगा। अब हम इसमें ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये 90 है क्योंकि एनबी क्या है, इस पे इंसिडेंट रे है ये, और ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पे ये इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल होगी, तो यहां से हम इस पे अप्लाई करेंगे साइन आई, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहां पे बीडी हो गया, और हाइपोटेनस क्या है, यहां पे एडी है, यानी साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो बीडी कितना आया था v1t, तो यहां पर हम बीडी की जगह v1t लिख सकते हैं, तो साइन आई इज इक्वल टू v1t अपॉन एडी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब ये ट्रायंगल लेंगे ए एफ डी में, यहां से हम लगाएंगे साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एडी, एफ डी अपॉन एडी, ए एफ अपॉन एडी, ए एफ अपॉन एडी, तो ए एफ कितना है v2t है, तो साइन आर इज इक्वल टू v2t अपॉन एडी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1/2 को 1/2 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, जब डिवाइड करेंगे तो ये टी कट जाएगा, एडी कट जाएगा, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। अब मीडियम फर्स्ट में वेव की स्पीड जो है वो v1 है, तो v1 जो यहाँ पे क्या है, मीडियम फर्स्ट में कांस्टेंट है, मीडियम 2 में क्या है v2 है, तो v2 भी मीडियम 2 में क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ गया v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जब v1 अपॉन v2 कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये जो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी साइन आई अपॉन साइन आर is equal to refractive index of 2 with respect to 1 is equal to constant। तो रिजल्ट क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, यानी स्नेल्स का लॉ है, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, ठीक है, दिस प्रूफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ होता है, इससे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ होता है, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एफ डी क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, एफ डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन है, और स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये तीनों प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, यानी यह कहां लाई कर रहे हैं, प्लेन ऑफ बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही फिगर बोर्ड पे बना हुआ है तो प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन ऑफ बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, और अगर ये कागज पे बना देते कॉपी पे तो क्या कहोगे, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर दी प्लेन ऑफ पेपर, यानी कागज के तल के लंबवत। अब ए बी जो है, ठीक है, एन बी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वेव फ्रंट है और ये इस पर क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो एन बी इज परपेंडिकुलर, एम ए इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ए बी के, ठीक है। तो एम ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी के, ठीक है। और डी एम डैश इज परपेंडिकुलर टू एफ डी के, एंड के डैश क्या है, ये नॉर्मल है, इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन के। तो ये तीनों प्लेन जो है प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और ये तीनों प्लेन इसके ए बी और एफ डी और एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों यानी एम ए डैश यानी इंसिडेंट रे, डी एम डैश यानी रिफ्लेक्टेड रे, और के डैश इज नॉर्मल, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दिस प्रूव्स द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के अपवर्तन के द्वितीय नियम प्रूफ हो रहा है।